तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 10 पढ़ेंगे। सेक्शन 10 पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम लोग कवर क्या क्या चीज़ें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कंडीशनल ट्रांसफ़र क्या होता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र मतलब एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन क्या है, पार्शियल रिस्ट्रेन क्या है। रिस्ट्रेन ठीक है, मतलब आप कुछ ऐसा लिमिटेशन लगा रहे हो ऑन एलिनेशन, मतलब कि फर्दर ट्रांसफ़र करने से इन कॉम्प्रोमाइज़ के मैटर में, राइट। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन और पार्शियल रिस्ट्रेन का हम कुछ केस लॉ देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। देन आफ्टर दैट एप्लीकेबिलिटी देखेंगे सेक्शन 10 का। देन एक्सेप्शन जो कि बेयर एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि मैरिड वुमेन लीज, राइट। तो जब हम लोग एक रीडिंग करते हैं उसके बाद फिर हम पॉइंटर वाइज चलेंगे सेक्शन 10 पे। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 10 जो है वो क्या बोलता है, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है कि आप फर्दर ट्रांसफ़र, ठीक है, फर्दर ट्रांसफ़र करना मतलब मूवमेंट करना प्रॉपर्टी को, डेट इज़ एलिनेट करते हैं। रिस्ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि कुछ लिमिट लगाना, कुछ कंडीशन इम्पोज करना, ठीक है, रोकना, लिमिट करना किसी चीज़ को, राइट। ओके, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफेरी or any person claiming under him from parting with, right, or disposing of his interest in the property, the condition or limitation is void। तो वैसा कंडीशन और लिमिटेशन void होगा जो कि क्या कर रहा है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन कर रहा है ट्रांसफरी की राइट में। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी, ये हम बस ऊपर से आपको समरी बता रहे हैं अभी, ठीक है ना। और ये जो वर्ड है ना ट्रांसफरी, तो आप सब समझ रहे हो, राइट, कि जिसको भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है। यहाँ पे एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम का क्या मतलब होता है, तो ये एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विथ, ठीक है, मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र की गई है, दोनों को साथ में ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है, तो कनेक्टेड पर्सन है उसके साथ। तो वही बोल रहा है, कोई भी अदर पर्सन अगर मान लो क्लेम कर रहा है ना फ्रॉम पार्टिंग विथ, या फिर डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट, कि उसका राइट है भाई अपना प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने का एज ही इज ओनर, पर नहीं मिल रहा है वो राइट, ओके, इन द प्रॉपर्टी, तो वैसा कंडीशन और लिमिटेशन वॉइड होगा। इसके दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसके कौन कौन से एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक हो गया लीज, ठीक है ना, एक लीज हो जाता है एक्सेप्शन, और एक होता है मैरिड वुमेन, ठीक है, मैरिड वुमेन। और इस मैरिड वुमेन में हम लोग हिंदू वुमेन को नहीं इंक्लूड करते, मतलब बेयर एक्ट जो है सेक्शन 10 इसको इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। मुस्लिम्स को ये इंक्लूड नहीं करता, और जो बुद्धिस्ट वुमेन्स हैं उनको ये इंक्लूड नहीं करता। क्यों नहीं करता ये हम लोग आगे देखेंगे, पर आप अभी समझ लो कि इनका क्योंकि पर्सनल लॉ होता था पहले, ठीक है, पर्सनल लॉज होते थे जिनसे इनका प्रॉपर्टी का राइट वगैरह गवर्न होता था, पर बाकी जो वुमेन थी उनका वैसा राइट्स नहीं था, ठीक है। तो उस उनके लिए क्या हुआ था, उनके लिए एक एक्ट आया था, डेट इज मैरिड मैरिड वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आया था, समझे, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1874, जिससे कि उनका राइट्स डील होता था, ठीक है। सिमिलर प्रोविजन है जो कि यहाँ पे बात लिखेगी ये सेक्शन 10 में, उस चीज़ को वहाँ पे डील किया जाता है। एक बार लास्ट में हम लोग फिर से बेयर एक्ट पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग जो ये सिनॉप्सिस रेडी किए हैं इसको हम लोग पॉइंट पॉइंट वाइज देख लेते हैं। देखते हैं कंडीशनल ट्रांसफ़र क्या होता है, ठीक है। कंडीशनल ट्रांसफ़र होता है कि किसी भी तरीके का आप कंडीशन इम्पोज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी कंडीशन इम्पोज करना या फिर लिमिट लगाना जो कि अफेक्ट कर रहा है, जो फिर अफेक्ट करेगा ट्रांसफ़र को, ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र को अफेक्ट करेगा, दैट इज कंडीशनल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं गाइस कंडीशनल ट्रांसफ़र को, दैट इज एक कंडीशन कंडीशन प्रेसिडेंट कंडीशन प्रेसिडेंट और एक होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट, ठीक है, एक होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट। बेसिकली इसका कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब है कि ट्रांसफ़र करने से पहले के जो भी कंडीशंस है, राइट, और कंडीशन सब्सिक्वेंट का मतलब है ट्रांसफ़र कर लिए उसके बाद का कोई कंडीशन जो है जो एप्लीकेबल है, दैट इज कंडीशन सब्सिक्वेंट, ठीक है। बेसिकली इसमें यही जानना था, और लेकिन इसको कंडीशनल ट्रांसफ़र जानने का क्या ज़रूरत पड़ गया भाई, क्योंकि ये सेक्शन ही बोलता है कि कोई भी ऐसा कंडीशन या फिर लिमिटेशन इम्पोज कर रहा है जो कि रिस्ट्रेन कर रहा है, ठीक है, रिस्ट्रेन कर रहा है क्या चीज़ से, एलिनेट करने से प्रॉपर्टी, राइट।
इसलिए पढ़ना था। मेनली यहाँ इंपॉर्टेंट है यहाँ कंडीशन सब्सिक्वेंट का, क्योंकि टीपीए का जो सेक्शन 10 है, जो हम लोग भी पढ़ रहे हैं, सेक्शन 10 हो गया, 11 हो गया, ये सेक्शन 12 हो गया एंड सेक्शन 17, ये सारे सेक्शन डील करते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट से, मतलब कि ट्रांसफ़र हो जाने के बाद के कंडीशन से। इसलिए कंडीशन सब्सिक्वेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, राइट। अब जैसे कि कैसे समझेंगे कंडीशन क्या है कंडीशनल ट्रांसफ़र, तो एग्जांपल के लिए कंडीशनल ट्रांसफ़र के लिए मैं समझा रहा हूँ कि ए जो है गिफ्ट करता है बी को एक हाउस, ठीक है, ये एक घर है जिसको गिफ्ट किया, विथ कंडीशन कि वो बी जो है इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, ऐसा कंडीशन लगा देता है, राइट। तो द कंडीशन बीइंग एब्सोल्यूट, तो भाई ये क्या है, ये एब्सोल्यूट कंडीशन है कि वो सेल नहीं कर सकता बी, ये एब्सोल्यूट कंडीशन हो जाएंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट कंडीशन हो जाएगा, जो कि बी का जो राइट है कि भाई, क्योंकि ये जब गिफ्ट कर दे रहा है बी को, तो ये क्या हो गया, ओनर जब हो गया तो इसके पास, बी के पास पूरा राइट है कि वो प्रॉपर्टी को किसी तरीके से यूज़ कर सकता है। लेकिन आप जब ए इसमें कंडीशन लगा दे रहा है कि तुम बेटा सेल नहीं कर सकते, तो ये बी की प्रॉपर्टी को, बी के राइट को, जो उसका डिस्पोजल का राइट है कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, उसका जो डिस्पोजल का राइट है वो हैम्पर कर रहा है। दैट्स वाई वो जो कंडीशन लगाया है वो वाइड होगा। इसी चीज़ के बारे में ये सेक्शन बात करता है और बोलता है कि बाउंड बी नहीं होगा फॉर सच टाइप्स ऑफ कंडीशंस, राइट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन क्या होता है। सेकंड, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन। अब कुछ गलती लिख रहा हूँ ना तो मुझे माफ़ करिएगा, इस पर चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेक्शन जो बात करता है, सेक्शन 10, इसमें लिखा है, ठीक है, जब आप यहाँ पे देखोगे, कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विथ और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन होना चाहिए। बस अगर आप बात करते हो कि पार्शियल रिस्ट्रेन करने से हो जाएगा क्या चीज़ें, ठीक है, पार्शियल रिस्ट्रेन करने से होगा क्या, पार्शियल रिस्ट्रेन करने से ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। पार्शियल रिस्ट्रेन वैलिड होता है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन वॉइड होता है, ठीक है, ओके। अब इसमें कैसे समझेंगे, तो एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन होता क्या है। जैसा कि मान लीजिए, जैसे हमने एक तो वहाँ पे देखा कंडीशन वाले सेल में कि ए ने बी को गिफ्ट किया था विद अ कंडीशन कि बेटा तू इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, तो वहाँ पे उसका जो बी का डिस्पोजल का राइट था ना, वो हैम्पर कर रहा था। दैट्स वाई दैट वाज अ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, राइट। एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे ए सेल करता है बी को हाउस अपना, ठीक है, ये घर जो है वो बी को बेच रहा है इस कंडीशन के साथ कि देख बी, तू जो है ना आगे अगर प्रॉपर्टी बेचेगा तो बस सी को ही बेचेगा, नॉट एनी अदर पर्सन, किसी और को तुम नहीं बेचोगे, ठीक है। तो ए जो बी को सेल किया विद अ कंडीशन कि भाई तू बस सी को ही बेचेगा, तो क्या लगता है आपको, ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, पार्शियल रिस्ट्रेन होना चाहिए? ये जो है ना, ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन होगा। क्यों गाइस, क्यों भाई, क्यों रिस्ट्रेन होगा? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सी जो है एग्री ही कर जाए कि भाई हाँ तुम मेरे को प्रॉपर्टी सेल कर दो, राइट। द कंडीशन इज वॉइड बिकॉज सी मे बी चूजन अ पर्सन हु मे नेवर परचेज द प्रॉपर्टी, हो सकता है कि सी कभी प्रॉपर्टी ना खरीदे, दैट्स वाई दिस इज अ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, ठीक है, ओके। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक टेस्टेटर है, मतलब ए, टेस्टेटर मतलब विल बनाने वाला, ठीक है, विल बनाने वाला ए विल बनाता है कि वो अपने सन्स के फेवर्स में, ठीक है, अपने बच्चों के फेवर में, विद द कंडीशन दैट इफ ही सोल्ड इट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अगर ए अपने सन के रिस्पेक्ट में विल बेस बनाता है, बोलता है कि विद द कंडीशन दैट इफ अगर ये सोल्ड करेंगे ना प्रॉपर्टी को विद द लाइफ टाइम ऑफ हिज वाइफ, इसकी जो वाइफ होगी, इसकी वाइफ के जीते जी अगर सन जो है प्रॉपर्टी को सेल करेगा, तो सी विल हैव एन ऑप्शन टू परचेज द प्रॉपर्टी। तो डब्ल्यू के पास जो कि मतलब वाइफ जो है उसके पास राइट है कि वो परचेज कर सकती है प्रॉपर्टी को एट द रेट ऑफ, कौन सा रेट, 1/5 जो भी मार्केट वैल्यू चल रहा होगा ना, ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू में जो भी प्राइस चल रहा होगा उसका 1/5 पे वाइफ जो है एस का वो प्रॉपर्टी ले सकती है, ठीक है, खरीद सकती है।
दिस कंडीशन इज एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन द पावर ऑफ सन। तो ये सन का पावर को क्या कर रहा है, ये जो कंडीशन लग गया है ये सन के पावर को रिस्ट्रेन कर रहा है, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, हियर द कंडीशन इज वाइड बिकॉज इट इज रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बोला ना कि ये लाइफ टाइम जब तक वाइफ है आपका जिंदा, तब जब भी आप सेल करोगे तो ये प्रॉपर्टी आके लेगी और ये 1/5 ऑफ द मार्केट वैल्यू पे ले लेगी प्रॉपर्टी। तो ऐसा कंडीशन भी क्या होगा, वॉइड। ओके, पार्शियल रिस्ट्रेन, ठीक है ना, पार्शियल रिस्ट्रेन वैलिड होता है पहली बात, ठीक है, और ये डायरेक्टली पार्शियल रिस्ट्रेन आपको सेक्शन 10 में नहीं मिलेगा। ये कंक्लूडेड बात है कि अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन को ही बस रिस्ट्रेन माना जा रहा है और वॉइड माना जा रहा है तो पार्शियल रिस्ट्रेन को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसका एक बहुत फेमस केस है गाइस, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मोहम्मद रजा, ठीक है, मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदी बीबी, ठीक है, अब्बास बंदी बीबी। ये 1932 का केस है, 1932 का केस है। इसमें क्या हुआ था ना, इसमें ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो की थी विद द कंडीशन कि बेटा बी, तुम जब भी किस ट्रांसफ़र करोगे ना तो अपने फैमिली मेंबर को ही बस ट्रांसफ़र करोगे और किसी को ट्रांसफ़र नहीं करोगे प्रॉपर्टी। अब आपको तो लग रहा होगा भाई ये तो बोल रहा किसी और को नहीं करोगे, बस फैमिली मेंबर को ट्रांसफ़र करोगे। तो ये क्या हो गया कि ये जो है, ये जो कंडीशन लगाया ये पार्शियल रिस्ट्रेन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फैमिली छोटी नहीं है कि पापा हो गए, मम्मी हो गई, दो बच्चे हो गए, फैमिली कंप्लीट नहीं, फैमिली में कोई भी आ जाएगा, पूरा जो ज्वाइंट फैमिली का ट्री होता है, ये जो पूरा ट्री होता है उसके अलावा भी आ जाएंगे जो भी फैमिली में इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है फैमिली इससे कंप्लीट होगा, दैट्स वाई दिस इज अ नॉट एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, दिस इज अ पार्शियल रिस्ट्रेन। केस याद रखिएगा, मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदी बीबी का केस था, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं ये क्या हमारा बचा, फोर्थ पॉइंट बचा है। फोर्थ पॉइंट जो है वो रिस्ट्रेन ऑन एलिनेशन इन कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये देख रहे हैं ना हम लोग, इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि कॉम्प्रोमाइज़ का मैटर जो होता है ना, पहले तो जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं वो टीपीए से गवर्न होते ही नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ का मैटर टीपीए में नहीं आता है। जब आप मेरा वीडियो देखोगे, सेक्शन 5 का वीडियो देखोगे ना, तो उसमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने जब उसका वीडियो बनाऊंगा तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, तो मैं एक लिस्ट आपको बता दूंगा जो कि उससे पता चलेगा कि क्या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है और क्या नहीं। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है ना वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसका एक फेमस केस है दैट इज़ मता प्रसाद वर्सेस नागेश्वर सहाय, राइट, नागेश्वर सहाय। ये जो है ये 1925 का केस है, 1925 का केस है। इसमें हुआ क्या था ना, मता प्रसाद वर्सेस नागेश्वर सहाय में, कि एक विडो होती है और एक नेफ्यू होता है, ठीक है। जो पर्सन डेथ किया है उसकी एक विडो है और एक नेफ्यू है। इन दोनों के बीच में सक्सेशन को लेके कि कौन उसकी प्रॉपर्टी को सक्सीड करेगा, इसको लेके डिस्प्यूट होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों का मैटर जो है फिर कॉम्प्रोमाइज से सेटल होता है, ठीक है। इन दोनों का मैटर जो है फिर कॉम्प्रोमाइज से सेटल कर लिया जाता है। तो कोर्ट बोलती है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज मैटर है तो दैट्स वाई ये सेक्शन 10 के अंदर नहीं आता, ठीक है। और ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि हमको इसको सेक्शन 10 के अंदर ही आना पड़ा इस केस को, क्योंकि इसमें ये कंडीशन था ना कि मान लो ये था, ठीक है, एक की विडो हो गई और एक नेफ्यू हो गया जिसमें इन लोगों का मैटर चल रहा था। तो इन दोनों क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि किसके पास प्रॉपर्टी रहेगी। तो इसमें क्या होता है, ये विडो जो है ये लाइफ इंटरेस्ट इसका क्रिएट किया जाता है, विडो का लाइफ इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ में क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना, EST, हाँ ठीक है, समझ जाओ आप। विडो का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है इसमें। और एन जो है ना नेफ्यू, लेकिन ये टाइटल इसी का ही है अभी, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी था नाम नेफ्यू के नाम पे ही है, लेकिन लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है और पोजीशन जो है विडो के पास रहेगी जब तक वो जिंदा है, ठीक है। उसके बाद इसको मिलेगी। तो ये यहाँ पे एक तरफ से क्या हुआ, भले भाई ये ओनर ये है, पोजीशन इसके पास चला जा रहा है और उसके बाद लाइफ टाइम तक आप एक बाउंडेशन कर दे रहे हो कि ये कुछ नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी में सेल नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता,
लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू हुआ था, दैट्स वाई प्रीवी काउंसिल हेल्ड दैट दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 10। हम लोग पांचवा पॉइंट, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10। ओके, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10 जो है ये आर बेस्ड ऑन, ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है, किस चीज़ पे ये वर्क करता है, ये बेस्ड है ऑन रूल ऑफ इक्विटी के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है सेक्शन 10। ठीक है, और द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी मेड इनएलिएबल, और इसलिए इसका मतलब पर्पस क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो इनएलिनिएबल ना हो जाए परमानेंटली। टेम्पररी तो हो सकती है इनएलिएबल, पर परमानेंटली ना हो जाए। और देयरफॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन मे बी अप्लाइड ऑल्सो टू दोज ट्रांसफर्स विच आर नॉट गवर्न बाई दिस एक्ट। और ये कुछ उन कंडीशंस पे भी ये सेक्शन 10 लगता है जहाँ पे टीपीए जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि पंजाब। ठीक है, पंजाब, इससे पहले कि कोई वीडियो जब आप देखोगे आई थिंक सेक्शन 2 का, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि पंजाब पे टीपीए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इन सर्टेन कंडीशन ये सेक्शन 10 एप्लीकेबल होता है। ओके, वैसे ये एप्लीकेबिलिटी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो ये वैसे भी लास्ट पार्ट है गाइस, सो डोंट गेट बोर्ड। ठीक है, एक्सेप्शन आप देख लो। स्टार्टिंग में जैसे हमने डिस्कस किया था कि लीज एक एक्सेप्शन है और मैरिड वुमेन एक एक्सेप्शन है ऑफ सेक्शन, विच सेक्शन 10। ठीक है, तो लीज से तो आप डायरेक्टली समझ रहे हो, इसमें तो कुछ है नहीं, बस इसमें ये ध्यान रखना है ना, लीज में क्या होता है, हम लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ ट्रांसफरी को लिमिटेड इंटरेस्ट अगर ट्रांसफर की जा रही है तो वो ओनरशिप तो उसको मिला नहीं, तो उसको लिमिटेड राइट ऑफ इंजॉयमेंट दिया जा रहा है। और यहाँ उसको रोका किस लिए जाता है, कंडीशन लगा के कि वो सब लीज ना करे। ये नहीं कि वो आपके घर में रहने आया और वो वापस से जिस घर में रह रहा है उसी को किसी और को रहने के लिए दे रहा है, ये चीज़ ना हो। इसलिए कंडीशन आप जो लगाते हो रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, ठीक है, कि वो फर्दर किसी को ना ट्रांसफर करे, ये सही है लीज के केस में। दैट्स वाई दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्शन। दूसरा, अगर हम बात करें मैरिड वुमेन के केस में, तो मैरिड वुमेन के केस में ये बोला जाता है कि इनका जो है ना, जब तक ये मैरिज के अंदर हैं, ठीक है, मैरिज में हैं, तो ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ठीक है, प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि पहले क्या होता था, रीज़न बिंग बस सही है, ये पहले के लिए ही दिया गया था कि पहले जो हस्बैंड का डोमिनेंस होता था, ठीक है, या फिर फैमिली का डोमिनेंस होता था, तो वो वुमेन की प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र ना करा लें या करवा दें किसी और को, इसलिए ये वाला कंडीशन एक्सेप्शन में डाला गया था कि जब भी कोई ए पर्सन बी, जो कि मान लीजिए कि वुमेन है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है विद द कंडीशन कि बैन, तुम जब भी मैरिज में हो, मैरिज के अंदर हो, तुम प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफ़र किसी को नहीं कर सकती जब तक तुम मैरिज में हो। ठीक है, एक्सेप्ट किन पे ये एप्लीकेबल नहीं था, ये हिंदू वुमेन पे एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, ये मुस्लिम्स वुमेन पे एप्लीकेबल नहीं था, ये जो वुमेन का बात किया जा रहा है, जो कि हम लोग अभी देखेंगे सेक्शन में। और एक हो गया बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट वुमेन्स पे भी एप्लीकेबल नहीं होता था, क्योंकि ये सब जो है ये अपने अपने पर्सनल लॉ से इनका राइट गवर्न होता था, पर्सनल लॉ से। ठीक है गाइज, तो ये थे मेन एसेंशियल्स और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानने थे इन दिस सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 10, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन लगा और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विथ, ठीक है, फ्रॉम पार्टिंग विथ और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लीज, जो कि हमने छठा पॉइंट में पढ़ा, लीज वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर, जहाँ पे वो कंडीशन किस लिए दिया है, बेनिफिट ऑफ द लेसर। भाई कोई सब लीज कर देगा तो नुकसान किसको है, लेसर को ही है, और वो लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है। यहाँ लेसर कौन होता है, लेसर होता है जिसने प्रॉपर्टी को लीज पे दिया है, राइट, और दोज क्लेमिंग अंडर है, और जो उनके अंडर क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, ज्वाइंटली मान लो किसी का प्रॉपर्टी है और उन्होंने लीज पे दिया हुआ है, तो क्लेम तो कर सकता है ना दूसरा पर्सन भी, दैट इज दोज क्लेमिंग अंडर हिम, प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन के लिए जहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, ये दूसरा कंडीशन है ना, सो दैट सी शैल नॉट हैव पावर ड्यूरिंग द मैरिज, कि उसके पास पावर नहीं रहे ड्यूरिंग द मैरिज टू ट्रांसफर कर सके या फिर चार्ज कर सके। ठीक है, चार्ज, ये जब आप मॉर्गेज वाला पार्ट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये चार्ज का मतलब क्या होता है।
ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा आगे। चार्ज द सेम और हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयर इन, उसका जो इंटरेस्ट वगैरह है। सो हाँ गाइज, तो ये पूरा जो है यही बोलता है मेनली कि आप ऐसा कोई भी कंडीशन या लिमिटेशन नहीं लगा सकते जो आपको जो मतलब जो ट्रांसफरी को एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रहा हो प्रॉपर्टी के डिस्पोजल से। वैसा कंडीशन आ गया, हाँ वैसा कंडीशन और लिमिटेशन वॉइड होगा एक्सेप्ट दो कंडीशंस में, लीज और मैरिड वुमेन के केस में। राइट गाइज, आई होप आपको ये सेक्शन 10 समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करना, आई विल श्योर कि आपको आंसर और रिप्लाई मैं दूँ। एक जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ गाइज कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है सेक्शन 10 का जो फंडा है, ये आया किस केस में था? जिसका जो केस था ना, जिसमें ये फर्स्ट प्रिंसिपल आया था, दैट वाज मेटकैल्फ वर्सेस मेटकैल्फ का केस था। ठीक है, मेटकैल्फ वर्सेस मेटकैल्फ का केस था, जिसमें कि ये प्रिंसिपल क्रिएट हुआ था। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ से आया सॉरी ये छोड़ गया, आया था। राइट गाइज, आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा, सेक्शन 10। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम दूसरे सेक्शन के साथ।